रात करीब 10 बजे की थी। बारिश कुछ देर पहले ही थमी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म अब भी भीगा हुआ था और पीली रोशनी उसमें अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। हवा में ठंडक थी और उस ठंडक के साथ एक अनकही बेचैनी भी। विवान तेज कदमों से स्टेशन के अंदर घुसा। उसके हाथ में एक छोटा बैग था, लेकिन उसके चेहरे पर जो था वो सामान से ज्यादा भारी लग रहा था। थकान, तनाव और एक अजीब सी घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज से बचने के लिए भाग रहा हो। आसपास भीड़ थी, शोर था, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ था, लेकिन विवान को सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसने जेब से टिकट निकाला, नंबर देखा और तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। ट्रेन चलने ही वाली थी, सीटें बच चुकी थी और डिब्बे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी और आखिरी डिब्बे में किसी तरह चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे भीड़ का असली एहसास हुआ। लोग इतने पास खड़े थे कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। किसी के कंधे से टकराता, किसी के बैग से बचता हुआ वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा और आखिरकार एक कोने में खुद को टिकाने की जगह मिल गई। उसने गहरी सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और स्टेशन पीछे छूट रहा था, जैसे उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी भी पीछे छूटती जा रही हो। कुछ ही पलों बाद उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई, जहां एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह दुपट्टे से ढका हुआ था, सिर से लेकर ठुड्डी तक। वो इस तरह बैठी थी जैसे खुद को दुनिया से छुपाना चाहती हो। विवान ने पहले नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार उसी तरफ खींचता रहा। धीरे धीरे उसकी नजर नीचे गई और उसने देखा कि लड़की की गोद में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा है, जो हल्का हल्का हिल रहा था। पहले उसे लगा कि शायद कोई सामान होगा, लेकिन अगले ही पल उस कपड़े के अंदर से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, एक सांस जो साफ बता रही थी कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक नवजात बच्चा है। विवान की आंखें फैल गईं। बच्चा इतना छोटा था कि जैसे अभी अभी इस दुनिया में आया हो। उसने लड़की की तरफ देखा, जो अब और सिमट गई थी, जैसे किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहती हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उसके पूरे शरीर में डर साफ महसूस हो रहा था। विवान खुद अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह इस अजनबी लड़की और उसके बच्चे पर टिक चुका था। तभी अचानक ट्रेन हल्की सी धीमी हुई और डिब्बे का दरवाजा जोर से खुला। 4 आदमी अंदर आए, भीगे हुए कपड़े और आंखों में अजीब सी सख्ती लिए हुए। उनमें से एक ने जेब से एक फोटो निकाली और ऊंची आवाज में सबको दिखाते हुए पूछा कि क्या किसी ने इस लड़की को देखा है। पूरा डिब्बा एकदम शांत हो गया। लोग नजरें झुकाकर बैठ गए, जैसे किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते हों। विवान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से सामने देखा। लड़की अब पूरी तरह कांप रही थी। उसी पल उसने अपना हाथ बढ़ाया और विवान की कलाई को कसकर पकड़ लिया, जैसे डूबता हुआ इंसान किसी सहारे को पकड़ लेता है। विवान सन्न रह गया। अब ये मामला सिर्फ एक अजनबी सफर नहीं रहा था, कुछ बड़ा और खतरनाक उसके सामने खड़ा था। विवान की कलाई पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे उसमें उसकी सारी उम्मीदें समाई हों। वो कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। दुपट्टे के पीछे से उसकी आंखों की हल्की सी झलक दिख रही थी और उनमें एक अजीब सा डर था। सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक ऐसी विनती जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। विवान का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो खुद अपनी परेशानियों से भागकर इस ट्रेन में चढ़ा था और अब अचानक किसी और की मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसका पहला ख्याल यही था कि उसे इससे दूर रहना चाहिए। ये उसका मामला नहीं है, लेकिन उसकी कलाई पर उस लड़की की पकड़ और उस नवजात बच्चे की मौजूदगी उसे फैसला लेने नहीं दे रही थी। उधर वो चारों आदमी धीरे धीरे सीटों के बीच बढ़ रहे थे, हर चेहरे को गौर से देखते हुए,
जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि वो लड़की यहीं कहीं है। एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता गया और अब वो बस कुछ कदम दूर था। विवान की सांसें तेज हो गई। उसने एक बार फिर बच्चे की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस पूरे खतरे का कोई एहसास ही न हो। उस मासूम चेहरे ने विवान के अंदर कुछ बदल दिया। एक पल के लिए उसे अपनी सारी परेशानियां छोटी लगने लगी। उसने बिना ज्यादा सोचे एक फैसला लिया। जब वो आदमी उनके सामने आकर रुका और पूछा कि क्या ये सीट खाली है, तो विवान ने हल्का सा रुककर जवाब दिया, नहीं, मेरी पत्नी है। उस जवाब के साथ ही जैसे समय एक पल के लिए थम गया। लड़की ने हल्का सा सिर उठाया, जैसे उसे यकीन न हुआ हो कि विवान ने क्या कहा। आदमी की नजर अब उस लड़की पर गई और उसने शक भरे लहजे में कहा कि उसका चेहरा दिखाया जाए। विवान का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि वो सो रही है और उसके साथ बच्चा भी है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वो आदमी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। विवान ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो चारों आदमी अब डिब्बे के दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हों। विवान ने धीरे से फुसफुसाकर पूछा कि वो कौन है और ये लोग उसे क्यों ढूंढ रही हैं। लड़की कुछ देर तक चुप रही, जैसे वो तय कर रही हो कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा कि अगर उसने सच बता दिया तो विवान भी इस मुसीबत में फंस जाएगा और शायद बच नहीं पाएगा। ये सुनकर विवान के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है, और अब चाहे वो चाहे या नहीं, वो इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन के पास धीमी हो रही थी, लेकिन विवान के भीतर बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। दरवाजे के पास खड़े वे चारों आदमी हर चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि उनका शिकार यही है। लड़की की पकड़ उसकी कलाई पर और कस गई थी, और अब बिना शब्दों के भी उसका डर साफ महसूस हो रहा था। विवान ने एक पल में फैसला लिया और धीरे से कहा कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना होगा। ट्रेन रुकते ही दोनों भीड़ के साथ नीचे उतर गए। प्लेटफॉर्म सुनसान था। हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और कुछ सेकंड के लिए उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, ब्रेक की तेज आवाज गूंजी और वही लोग सामने दिखाई दिए। लड़की फिर से कांप उठी और विवान को कसकर पकड़ लिया। अब भागना ही एकमात्र रास्ता था। विवान ने बिना पीछे देखे उसका हाथ पकड़ा और स्टेशन के पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। अंधेरा गहरा था, रास्ता साफ नहीं था, लेकिन पीछे से आती आवाजें बता रही थी कि खतरा बहुत करीब है। अब यह सिर्फ सफर नहीं, जान बचाने की दौड़ थी। स्टेशन के पीछे का रास्ता कीचड़ और अंधेरे से भरा था, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक पुराना गोदाम दिखा और विवान ने तुरंत वहीं छुपने का फैसला किया। दोनों अंदर घुसे और दरवाजे के पीछे छिपकर सांस संभालने लगे। अंधेरे में धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त हुईं और विवान ने पहली बार लड़की से सख्त लहजे में पूछा कि आखिर ये सब क्या है। लड़की ने हल्का सा चेहरा दिखाया, थकी हुई, कमजोर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, ये बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं है। विवान कुछ समझ पाता उससे पहले बाहर कदमों की आवाजें गूंजने लगी। कोई दरवाजे तक पहुंच चुका था और जोर से धक्का पड़ा। दरवाजा हिल गया और खतरा अब बहुत पास था। लड़की ने डर के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा था। अब छुपने का समय खत्म हो चुका था और अगला पल क्या लाएगा ये कोई नहीं जानता था। दरवाजे पर पड़ते हर धक्के के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। विवान के दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन अब जवाब मिलने शुरू हुए। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, ये बच्चा सबूत है। यह सुनते ही सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ पीछा नहीं था, बल्कि एक बड़े सच को छुपाने की कोशिश थी। विवान ने तुरंत समझ लिया कि अगर वे रुके तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही दरवाजा टूटने के करीब पहुंचा, विवान की नजर दीवार के एक कमजोर हिस्से पर गई। उसने बिना देर किए लड़की को इशारा किया और पूरी ताकत से उस हिस्से को तोड़ दिया।
बाहर खुला मैदान था और अंधेरा उनका सहारा बन गया। दोनों वहाँ से भाग निकले। पीछे से लोगों की आवाजें अब भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ डर नहीं था, एक ऐसा सच था जिसे हर हाल में बचाना था। दोनों खेतों की तरफ भागते रहे, जहाँ सन्नाटा और अंधेरा उन्हें कुछ पल की राहत दे सकता था। थकान अब साफ दिख रही थी, लेकिन रुकना अभी भी संभव नहीं था। कुछ दूरी पर एक कच्चा घर दिखा, जहाँ हल्की रोशनी जल रही थी। विवान ने उम्मीद के साथ दरवाजा खटखटाया और एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। बिना ज्यादा सवाल किए उन्होंने दोनों को अंदर आने दिया और उनकी नजर सीधे बच्चे पर गई, जैसे वे कुछ समझ चुके हों। अंदर आते ही लड़की ने पहली बार थोड़ा चैन महसूस किया, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिक सका। बाहर कुत्तों के भौंकने और लोगों के आने की आवाजें सुनाई देने लगी। बुजुर्ग ने खिड़की से झांककर कहा कि वे लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कमरे में फिर तनाव फैल गया। अब साफ था, यहाँ भी रुकना सुरक्षित नहीं है और खतरा हर कदम पर उनका पीछा कर रहा है। विवान ने तुरंत कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इस बार लड़की ने अलग प्रतिक्रिया दी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भागते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों में अब डर के साथ एक फैसला भी था। बुजुर्ग ने घर के पीछे का एक गुप्त रास्ता दिखाया और कहा कि यह उन्हें कुछ दूरी तक सुरक्षित ले जा सकता है। बाहर दरवाजे पर दस्तक और तेज हो रही थी। विवान ने लड़की की तरफ देखा। अब फैसला आसान नहीं था, लेकिन समय कम था, इसलिए दोनों ने पीछे का रास्ता चुना और अंधेरे में निकल गए। चलते हुए विवान को एहसास हुआ कि अब ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं रही, अब ये एक लड़ाई है, एक ऐसे सच के लिए जिसे दबाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया था, लेकिन बाहर खतरा तेजी से बढ़ रहा था। विवान ने खिड़की से झांक कर देखा। दूर अंधेरे में हलचल थी, जैसे कई लोग आसपास फैल रहे हों। उसने तुरंत पीछे मुड़कर लड़की से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लड़की अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया हो। उसने धीरे से बच्चे को उठाया और कहा, भागते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। विवान उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। तो क्या करना है, उसने पूछा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सच छुपाकर नहीं बचा जा सकता। उसकी आवाज में अब थकान के साथ एक दृढ़ता भी थी। बुजुर्ग अब तक चुप थे, लेकिन अब उन्होंने पहली बार सीधे विवान की तरफ देखा। जो ये कह रही है वो सही है, उन्होंने कहा। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जितना छुपाओ उतना बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये सुनकर विवान के मन में और सवाल उठने लगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार धीरे नहीं बल्कि जोर से। हमें पता है तुम अंदर हो, बाहर से आवाज आई। विवान का दिल फिर तेज हो गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर आज हम भागे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। उसने बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे उसे दिखा रही हो, ये सिर्फ बच्चा नहीं है, ये वो है जिससे ये लोग डरते हैं। विवान अब पूरी तरह उलझ चुका था। बुजुर्ग ने एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना दरवाजा था। पीछे का रास्ता है, उन्होंने कहा, लेकिन ये आखिरी मौका है। विवान ने लड़की की तरफ देखा। अब फैसला उसी को करना था। बाहर आवाजें तेज हो रही थी। दरवाजा जोर से हिलने लगा था। अंदर 3 लोग खड़े थे, हर किसी के सामने अलग रास्ता, अलग डर और अलग जिम्मेदारी। और इसी पल तय होना था कि ये कहानी भागने की रहेगी या लड़ने की। विवान ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, हम भागेंगे, लेकिन सच लेकर भागेंगे। लड़की ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे पीछे का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन वो रास्ता शायद उन्हें कुछ समय दे सकता था। तीनों बिना आवाज किए वहां से निकल गए। पीछे दरवाजा टूटने की आवाज आई। वो लोग अब घर के अंदर घुस चुके थे। विवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि अब हर सेकंड की कीमत है। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे एक सूनी पगडंडी पर आ गए। रात और गहरी हो चुकी थी और अब आसपास पूरी तरह सन्नाटा था। लड़की की चाल धीमी हो रही थी।
लेकिन वो रुकी नहीं। बच्चे को उसने और कसकर पकड़ लिया था, जैसे अब वही उसकी ताकत हो। चलते चलते विवान ने फिर पूछा, सच क्या है? इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि सच्ची जिज्ञासा थी। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने कुछ देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। विवान ने ध्यान से सुना, और ये बच्चा उसी का हिस्सा है। ये सुनकर विवान का दिल बैठ गया। अब बात सिर्फ पीछा करने की नहीं थी, ये किसी बड़े राज की शुरुआत थी। दूर कहीं गाड़ी की आवाज फिर सुनाई दी। विवान ने तुरंत इशारा किया और दोनों रास्ते से हटकर झाड़ियों में छुप गए। हेडलाइट्स पास से गुजरी और फिर दूर चली गईं। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब ये साफ था, ये पीछा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और अब सच उनके और करीब आने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी थी। रात भर भागने के बाद दोनों एक पुराने पुल के पास रुक गए। नीचे सूखी नदी थी और चारों तरफ सन्नाटा। विवान थक चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, अब और नहीं, मुझे सब जानना है। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ता थी। वो अब सिर्फ मदद नहीं कर रहा था, वो सच का हिस्सा बन चुका था। लड़की ने कुछ पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुद को तैयार कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अस्पताल में काम करती थी। विवान ध्यान से सुनने लगा। वहाँ कुछ ऐसा चल रहा था जो गलत था, बहुत गलत। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। नवजात बच्चों के साथ खेल हो रहा था। उनकी पहचान बदली जा रही थी, उन्हें बेचा जा रहा था। ये सुनकर विवान के अंदर गुस्सा उभर आया। और ये बच्चा? उसने तुरंत पूछा। लड़की ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, ये उसी का सबूत है, मैंने इसे बचाया है। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा था। ये सिर्फ एक भागती हुई लड़की की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे सच की कहानी थी जिसे दबाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। और अब वो दोनों उस सच के साथ खड़े थे। दूर से फिर गाड़ियों की आवाज आने लगी। विवान ने तुरंत समझ लिया कि वक्त बहुत कम है। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, अब हमें छुपना नहीं है, हमें सही जगह पहुंचना है। लड़की ने सिर हिलाया। अब उनके सामने एक नया रास्ता था, सिर्फ बचने का नहीं, बल्कि सच को सामने लाने का। और यही रास्ता अब सबसे खतरनाक होने वाला था। सुबह अब पूरी तरह उजाला बन चुकी थी, लेकिन विवान और उस लड़की के लिए दिन का उजाला भी कोई राहत नहीं ला रहा था। पुल के पास कुछ देर रुकने के बाद विवान ने तय किया कि अब उन्हें किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां वे सिर्फ छुप न सकें, बल्कि आगे की योजना भी बना सकें। उसने आसपास नजर दौड़ाई और दूर एक छोटा कस्बा दिखाई दिया। वहां लोगों की हलचल थी, दुकानें खुल रही थी और यही भीड़ शायद कुछ समय के लिए उन्हें छुपा सकती थी। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। लड़की अब भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली। कस्बे में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुककर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। विवान ने 2 चाय मंगवाई और ऐसे व्यवहार किया जैसे वे एक सामान्य जोड़ा हो, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी हर सेकंड बढ़ रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अब आगे क्या? लड़की ने आसपास नजर घुमाई, फिर कहा, हमें किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना होगा जो इस सच को दबाने नहीं देगा। विवान ने तुरंत पूछा, कौन? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, एक नाम है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। विवान कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही उसकी नजर सामने सड़क पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उनकी तरफ उठ रही थी। विवान को तुरंत शक हुआ। उसने लड़की को बिना घबराए इशारा किया। लड़की ने भी उस आदमी की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत कपड़ा अपने चेहरे पर और कस लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने धीरे से कहा। अब ये साफ था कि खतरा सिर्फ पीछे नहीं, आगे भी फैल चुका है। दोनों वहां से उठे और भीड़ में घुलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए
विवान को एहसास होने लगा कि ये खेल अब और जटिल हो चुका है। वो लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे हर जगह मौजूद थे। हर नजर, हर चेहरा अब शक पैदा कर रहा था। और इसी बीच विवान के मन में एक नया सवाल उठने लगा। क्या ये सब सच में सिर्फ उस लड़की और बच्चे तक सीमित है, या इसके पीछे कुछ और भी है जो अभी सामने आना बाकी है? कस्बे की गलियों में छुपते हुए दोनों एक सुनसान जगह पर रुके। लड़की की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो अस्पताल नहीं जा सकती। तभी उसने पहली बार बड़ा सच खोला। जिस अस्पताल से वो भागी थी, वहीं नवजात बच्चों की पहचान बदली जा रही थी और उन्हें बेचा जा रहा था। विवान यह सुनकर सन्न रह गया। उसने पूछा कि इस सब का सबूत क्या है, तो लड़की ने कहा कि एक रिकॉर्ड फाइल है जो सब कुछ साबित कर सकती है, लेकिन वो फाइल उसी अस्पताल में है। यह सुनकर विवान के सामने एक खतरनाक फैसला था, या तो भागते रहो या फिर वापस जाकर सच निकालो। विवान ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला लिया कि उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन बिना योजना के नहीं। शाम तक वे अस्पताल के पास पहुँचे और दूर से सब कुछ देखने लगे। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन लड़की को हर चीज संदिग्ध लग रही थी। तभी विवान की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसे वो अपने पुराने काम के दिनों से पहचानता था। यह देखकर उसे झटका लगा। यह मामला उससे भी जुड़ा हो सकता है। अब ये सिर्फ मदद नहीं रही, ये उसकी अपनी लड़ाई भी बन गई। विवान को एहसास हुआ कि यह नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसका अतीत भी इससे जुड़ा हो सकता है। लड़की ने उसे पीछे हटने का मौका दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। रात होते ही दोनों अस्पताल के पीछे के रास्ते से अंदर घुसने लगे, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, किसी ने उन्हें देख लिया। यह साफ था कि वे पहले से ही निगरानी में थे और अंदर जाना अब और खतरनाक हो चुका था। अंदर घुसते ही उनका सामना एक आदमी से हुआ जिसने साफ कर दिया कि वे जाल में फंस चुके हैं। विवान ने मौके का फायदा उठाकर हलचल पैदा की और लड़की को लेकर अंदर भाग गया। अब वे अस्पताल के भीतर थे और सीधे रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ रहे थे। खतरा हर तरफ था, लेकिन अब वे सच के बहुत करीब थे। दोनों रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गए और लड़की ने सही फाइल ढूंढ ली। उसमें साफ लिखा था कि बच्चों की अदला-बदली और अवैध सौदे हो रहे थे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, दरवाजे पर लोग आ गए। रास्ता बंद हो चुका था। उन लोगों ने उन्हें घेर लिया और फाइल लेने की कोशिश की। विवान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लड़की को लेकर खिड़की से बाहर कूद गया और किसी तरह वहां से निकल गए। अब उनके पास सबूत था, लेकिन पीछा अब और तेज होने वाला था। दोनों अस्पताल से दूर भागे और एक गाड़ी की मदद से शहर से बाहर निकल गए। रास्ते में तय हुआ कि अब उन्हें ऐसे इंसान तक पहुंचना होगा जो इस सच को दबने न दे सके। अब ये सिर्फ बचने का नहीं, सच उजागर करने का मिशन था। वे एक बड़े शहर पहुंचे और एक भरोसेमंद व्यक्ति से मिले। उसने फाइल देखकर समझ लिया कि मामला बहुत बड़ा है। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अब ये सच सामने लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए सही समय और सुरक्षा जरूरी है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, वही लोग वहां भी पहुंच गए, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब मामला छुपा नहीं था और सही लोगों तक पहुंच चुका था। पुलिस के आने के साथ हालात पलट गए। जो लोग अब तक पीछा कर रहे थे, अब खुद पकड़े जा चुके थे। उनका नेटवर्क उजागर होने लगा और सच्चाई सामने आने लगी। कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। अस्पताल का राज खुल गया, कई बड़े लोग गिरफ्तार हुए और अवैध काम बंद हो गया। विवान अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो भागने वाला इंसान नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होने वाला इंसान बन चुका था। लड़की और बच्चा अब सुरक्षित थे। उसने बच्चे को देखते हुए कहा कि अब उसे एक सही जिंदगी देनी है। विवान ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया, यह सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से उसकी नई शुरुआत हुई है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं जा सकते, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं।